स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास। देखो आज का जो क्लास है इसमें मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ कि अब मुझे क्या पढ़ाना है करके। अगले क्लास से मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रिपेयर करके आऊँ ताकि तुम्हारा सिलेबस प्रॉपरली पैटर्न में चले। क्या होता है जब मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ तो हम रैंडमली कुछ भी पढ़ा देते हैं, तो कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़ाते हैं लेकिन सीक्वेंस नहीं रहता है, टाइम नहीं मैनेज होता है। तो आज का क्लास हम थोड़ा सा अनसीक्वेंस के हिसाब से लेंगे, रैंडम चीज़ों से लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज करेंगे ताकि हमारा टारगेट बेस हो, हमारा टारगेट टाइम के साथ कोऑर्डिनेट में चले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज हम बेसिक क्लास देखेंगे। बेसिक क्लास में हम कुछ सिंबल्स देखेंगे पहले और फिर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले दिन से ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे ताकि हमें लास्ट दिन तक की ट्रिग्नोमेट्री याद रहे और हर दिन उस ट्रिग्नोमेट्री को रटेंगे। ठीक है, अच्छे समझेंगे। क्लियर? तो पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ सिंबल देखेंगे। सिंबल एंड मीनिंग। मीनिंग, ठीक है। सिंबल एंड मीनिंग। सिंबल, सबसे पहला सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल आ रहा है हमारे पास में इक्वल्स टू। मतलब क्या होता है? इक्वल्स। आप सबको पता है ये वाला चीज। अब ये वाला ग्रेटर है, उधर का लेस है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर। दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। दिस वन लेस देन और इक्वल टू। बट यहां पे एक छोटी सी चीज है, इसको हम इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? ये इक्वल नहीं, ये इनइक्वल है। ठीक है। अब इसमें और दो नाम फिर से ऐड होते हैं। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। इज अ स्ट्रिक्ट, इसे बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट बोलते हैं स्लैग। स्लैक स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकती है बट उसका ऑलमोस्ट वही मीनिंग है। स्लैक और स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि इससे छोटा ही चाहिए, इक्वल्स टू बिल्कुल भी चलेगा नहीं। स्लैक का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, इक्वल्स टू हम एडजस्ट वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी मैंने क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंडरस्टैंडिंग होना है। तुमको लगता है कि सर हमको तो पता है, आप हमको क्यों बता रहे हो? लेकिन मेन ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तुमको मेन ये चीज बताना चाहता हूँ। इक्वल्स टू का मतलब होता है डार्क। डार्क, या फिर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूंगा, पॉइंट। तो मैं पॉइंट बोल सकता हूँ। ठीक है। पॉइंट है क्या? मैं पर्टिकुलर उसी नंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर्टिकुलर उसी नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। यानी अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 5, तो 5 क्या है? 5 इज अ नंबर, दिस इज नंबर 5, ये वो नंबर है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन, मतलब इससे ग्रेटर होने वाली वैल्यू है। मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 5, मतलब x से 5 से बड़ी होने वाली है। कितनी बड़ी होने वाली है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि 5 से बड़ी नंबर होने वाला है। कितना? आई डोंट नो। इसको लिखने का एक और तरीका यहाँ पे बिल्ड हो जाता है। कैसा तरीका? जस्ट लुक हियर। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। ओपन। अब तक जो समझ में आ रहा था वो ये था, ऐसा लगा सर ने कितना सिंपल चीज बताया है, लेकिन अब जो समझना है वो ये है। ये हमारे टॉपिक में इंक्लूड है। बट तुम 5 मिनट लेट हो गई, नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले थे। ये खत्म कर दो फिर ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये होता है, तो इसको समझ लो, याद कर लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये ऐसा है, ये सिंबल है, जैसे याद कर लेना ग्रेटर देन का सिंबल है, वैसे ही ग्रेटर देन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही उसको बताएंगे कि 5 से बड़ा उस साइड में आया है, और ये 5 ओपन में रखा है, मतलब देखो होलो सर्कल है, मतलब ओपन है, मतलब 5 कंसिडर करना है कि नहीं, ओपन ब्रैकेट में यूज किया है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट यूज किया। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ x इज लेस देन 5, तो व्हाट इट मींस? इसका क्या मीनिंग निकल के आ गया? x इज लेस देन 5, इसका निकल गया कि x 5 से छोटा है।
मतलब क्या, बिलोंग्स टू इंफिनिटी माइनस में से 5 तक ओपन। मतलब ये x के पास से छोटा है, कितना है आई डोंट नो, बट पास से तो छोटा ही है। ये मतलब क्या, मतलब यहाँ पे राउंड और यहाँ पे 5। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू यहाँ पे इन दोनों को लेके, अगर मैं अब इसको आगे लेके बढ़ू तो अब नेक्स्ट आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। व्हाट इट मींस, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से लेके इनफाइनाइट ओपन। इनफाइनाइट हमेशा ओपन में आएगा, इनफाइनाइट कभी क्लोज में आने वाला, अंडरस्टैंड, समझा यहाँ तक की बेसिक सा है, ये याद कर लेना है, बहुत बार यूज करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए याद कर लेते हैं, ठीक है। तो x ये पास से शुरू हुआ है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। कैसे इसको शो करेंगे, डार्क सर्कल, डार्क क्यों यूज करेंगे, जहां पे इक्वल्स टू दिखाई दे वहां पे डार्क सर्कल यूज करेंगे, जहां पे इक्वल्स टू नहीं दिखाई दे वहां पे हॉलो सर्कल यूज करेंगे। इक्वल्स टू का एक सिंबल था तो डार्क सर्कल ग्रेटर है इस साइड। x is less than or equals to 5 means x belongs to ओपन इंटरवल नेगेटिव इंफिनिटी से लेके 5 क्लोज, यानी यहाँ पे क्लोज से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे। अब ये बार बार मैं ये कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज बिलोंग्स टू। तो मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, तो मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, जैसे कि दर्श बिलोंग्स फ्रॉम खर्चे फैमिली, धीरज बिलोंग फ्रॉम शर्मा फैमिली, तो ऐसे बिलोंग्स टू। तेजल बिलोंग्स फ्रॉम नारखड़े फैमिली, बिलोंग्स, हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये उस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक की, है तो पूछूं मुझसे, कोई डाउट नहीं है, आगे मूव करूं, आगे मूव करूं, ठीक है। अब इस चीज को आगे लेके आते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम, और कुछ सिंबल आते हैं यहाँ पे, जैसे सिंबल हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, फॉर ऑल, क्या है, फॉर ऑल। व्हाट इज बाय फॉर ऑल, हम इसमें कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या कैसे बना सकते हैं, जस्ट लुक हियर, एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो मैंने एक सेट लिया है ए नाम का, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, और एक इक्वेशन ले लिया, मान लो x इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2, 3a प्लस 2, और यहाँ पे एक कंडीशन बना दी, क्या कंडीशन बना दी, x such that x belongs to, या फिर यहाँ पे तो such that a belongs to capital A and for all a is greater than 2. What it means, क्या इसका मतलब नहीं है, मैंने एक, देखो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी है ना, फ्लेवर ऐड करे, कौन कौन से फ्लेवर ऐड करे, एक तुमको सैंपल दे दिया, इतनी ही चीजें रखो तुम्हारे पास में, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते हो, इसके बाहर जा सकते हो क्या नहीं, तुमको क्या ढूंढना है, तुमको x ढूंढना है। सर आपको कैसे पता चला आप हमको x ढूंढना है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिया, x सच दैट, x सच दैट मतलब x ऐसा x है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है a पे, दो कंडीशन दे दी, और a किस पे डिपेंड करता है, a मेरे दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन a ये कैपिटल A को बिलोंग करना चाहिए, स्मॉल a किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल A को, मतलब a की वैल्यू कहां से लाओगे, तो मैं 10 रख दूं क्या, a की वैल्यू नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते 10, कि इसमें 10 है क्या, तुमको a लाना कहां से, यहां से लाना है, पर कोई भी आलतू आलतू a चलेगा क्या, नहीं, फॉर ऑल a ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा ही a चाहिए, इक्वल्स टू a क्या, नहीं, मतलब 2 चलेगा क्या, नहीं, मतलब 3 4, डायरेक्ट ही बोल देते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 4, काय कोई इतना तमाशा करने की जरूरत पड़ी, सही बात है ना, डायरेक्ट बोल देते हैं पुट a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 4, बट एलोन का मैथ है, वास्ट होने वाला है, तो कंडीशन बनाते आनी चाहिए, कंडीशन समझने आनी चाहिए,
तभी क्या बोला मैंने कि ए किस में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए, और ए कौन सा लेना है, 2 से ग्रेटर ही लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया x की वैल्यू रखो 3, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, तो 11, 4 रखो, 4 3 12, 12 प्लस 2 14। मतलब मैं इतना लिखना चाहता था कि 11, 14 आंसर है, बट उसकी वजह मैंने क्या लिखा, लिखने का तरीका चेंज कर दिया। क्लियर है? क्या तुमको समझा फॉर ऑल का मतलब? फॉर ऑल सारे सारे, है ना। अब यहां पे मैं एक और एग्जिस्ट ये करता हूं, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग निकल जाता है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, व्हाट इज मीन बाय देयर एग्जिस्ट? क्या होता है देयर एग्जिस्ट का मतलब? ऐसा ए एग्जिस्ट करना चाहिए जो उस कंडीशन को फुलफिल करे। जैसे एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, बोलता हूं एक्स शुड बी लेस देन बी, या फिर ऐसा बोलता हूं इसको 10 लेता हूं, 10 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2। अब मुझे बताओ देयर एग्जिस्ट ए, ऐसा कोई ए एग्जिस्ट करता है कि जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके? डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। हाँ, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 11, यहाँ पे बोल दूं 11, तो देयर एग्जिस्ट ए, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि x ऐसा होना चाहिए कि a जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग करे, और देयर एग्जिस्ट ए which is what we can say is greater than 2। x नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम किसको डिनोट करेंगे, a को। एक काम करेंगे, तो गायब ही कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू पता है हमें पास। ठीक है, तो कोई ऐसा ए एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, जो ए में बिलोंग करता है? यस। कौन सा है वो? 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे a की वैल्यू पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? देयर एग्जिस्ट समझ में आया, बिलोंग्स टू समझ में आया, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? देयर एग्जिस्ट है फॉर ऑल है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट भी होगा, क्या होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक की? समझ में आया तक का? कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। सिंपल से ये थे सिंबल्स थे, मैंने आपको बताया, उसका मीनिंग बताया। ठीक है, क्लियर है? एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, एक चीज भूल गया, क्या भूल गया मैं यहाँ पे, सेकंड, यहाँ पे जब इनइक्वालिटी आती है तब हम डैश डैश लाइन लेते हैं। कौन सी लाइन लेते हैं हम? राइट। ठीक है, बट अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है डाइट डैश लाइन की, तो फिलहाल के लिए इसको वैसे ही याद रखो जैसे मैंने बताया। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सिंबल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स है, टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा जैसे याद करेंगे वैसे। अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतने याद रखे चलेगा। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके वो पूरा 11th 12th JEE CET सब डिपेंड करता है, दैट्स द ट्रिग्नोमेट्री। उसके बिना कुछ नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, खासकर आप दोनों के लिए बेसिक से समझना, कुछ भी रह गया मुझे बताना क्योंकि अच्छा टाइम लेने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री, नाउ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो देख लेना। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एक ट्रायंगल है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एबीसी नाम का।
इस एबीसी नाम के राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, करेक्ट। हाइट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ताकि डबल एच यहाँ पे अवॉइड हो जाए, तो बोल देंगे हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए, तो क्या होगा इस एंगल के लिए, तो साइन सी, कौन सा सी, एंगल सी, साइन एंगल सी इज इक्वल टू अपोजिट दिस वन, अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, भूल गए 10वीं का, याद है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ इसमें था ना, तो साइन क्या आया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 10 में था ना, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे cos एंगल सी एडजेसन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan एंगल सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट अपॉन एडजेसन, यहाँ पे एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज दिस, दिस आर द रेशियोज, इसे हम क्या बोलते हैं, रेशियोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये शुरुआत थी, यहां से शुरू हुआ ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके आगे तो पूरी दुनिया बाकी है ना, पूरे फार्मूले की एक पूरी पूरी लाठी बाकी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब बात है उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स से पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की, और फिर हम आ जाएंगे एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1 ये था मेरे लिए, नंबर 2 पे हम बात करेंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा है कैसे आया है, नहीं पता होगा तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम को एक साइड से डिवाइड करोगे आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, करके दिखाने की जरूरत है, याद है ये साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल्स टू 1। नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेन टॉपिक चालू होता है दैट इज एंगल्स। एंगल्स को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ, दैट इज अ सर्कल, अ यूनिट सर्कल। इसका क्या यूज हो रहा है, ठीक है, देखो हमने नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, 0 0 30 45 60 90 के लिए, बट इसके अलावा भी एंगल्स होते हैं, एक 120 है ना, 150 180 270 360, ये भी एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इन एंगल्स को समझने से पहले हम क्या देखेंगे, पहले कुछ चीज़ देखेंगे बेसिक वाली, ताकि चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो मैं आपको सिखाऊंगा पहले यूनिट सर्कल, व्हाट इज अ यूनिट सर्कल, ध्यान दो थोड़ा सा, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल हम कोऑर्डिनेट के लिए यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट यानी क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट होता है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये तो पता है आप सबको, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये यूनिट सर्कल क्या है, यूनिट 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 0, ये 1, ये 1, नेगेटिव 1, ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा, क्लियर। ये 1 मैं बाद में निकालता हूँ, पहले मैं सर्कल निकाल लेता हूँ, सर्कल कहा गया, ये सर्कल ले लेंगे हम यहाँ से, ये ऐसा नहीं, यहाँ से हो जाए, ठीक है, दिख रहा है सबको,
व्हाइट कलर का लूँ क्या? व्हाइट लूँ, थोड़ा येलो लेता हूँ ना, तो थोड़ा बाइफर्केशन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इसकी रेडियस है ना, ये मान लो 1 यूनिट की, कितनी की है? 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 1 कॉमा, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ट्रस्ट में, अगर तुम कोई भी क्लासेस में चले गए तो पहले 2-3 दिन के अंदर वो ये सिखा देंगे, ठीक है? और ये जो सिखाएंगे ना, इसके बाद में जो कुछ फार्मूले निकल के आएंगे ना, वो सब तुमको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है, बिना किसी भी टेंशन के। ठीक है, अगर नहीं याद हुए तो इसको समझ जाओगे तो वो फार्मूले तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बेसिक बात करता हूँ एक 2 डायमेंशनल प्लेन की, एक ज्योमेट्री की बेसिक सी बात करता हूँ। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, इस पहले क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं इसके जो साइंस होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होते हैं, इसके साइन क्या होते हैं? माइनस कॉमा प्लस होते हैं, करेक्ट? इसके साइन क्या होते हैं? माइनस कॉमा माइनस होते हैं। इसके साइन क्या होते हैं? प्लस कॉमा माइनस होते हैं। क्लियर है? अब ये साइन को ध्यान से समझिए। अब मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ, इसको लेके हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था राइट एंगल ट्रायंगल से, चले गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें एक सर्कल निकाल दिया। बट यहाँ पे क्या हम ट्रायंगल नहीं निकाल सकते क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालूं, जस्ट लुक हियर केयरफुली, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालूं, उल्टा हो गया थोड़ा, ये वाला ट्रायंगल, अभी इसमें सब डायमेंशन लिख के आ गया, तो मैं ये अवॉइड करता हूँ और मैं खुद ही एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। नाम ओ ए बी, दिख रहा है ट्रायंगल? है राइट एंगल ट्रायंगल है, यस ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर है? हाँ ये परपेंडिकुलर है। क्या मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ? हाँ मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? 0 चाहिए क्या? नहीं, मुझे पता है 0 की वैल्यू। मुझे 30 चाहिए क्या? नहीं, वो भी मुझे पता है। मुझे 45 चाहिए क्या? नहीं। 60 चाहिए क्या? नहीं। 90 चाहिए क्या? नहीं। 180 चाहिए क्या? हाँ। मुझे 270 चाहिए क्या? हाँ। मुझे पता करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे आ रही है। तो ये सब चक्कर उसके लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं इस चीज में, और अभी इसको और अच्छे समझते हैं। अभी देखो ध्यान से, जस्ट लुक हियर। अभी तुम देखोगे ये एक एंगल बन गया है थीटा नाम का, ये थीटा दिख रहा है आपको? पूरा खेल इस पर डिपेंड है। अभी थीटा कहां से चालू हुआ? क्या ये 0 से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ, कहां पे चले गया? कुछ भी एंगल बना लिया। क्या ये और घूम सकता है? हाँ 90 हो सकता है। क्या ये और घूम सकता है? हाँ ये और घूम सकता है। ये पूरा सर्कल घूम सकता है? हाँ घूम सकता है, घूम सकता है ना। गुड। तो मुझे बताओ, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा इस केस में? इस केस में साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पे करते सॉल्व। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, करेक्ट? अच्छा ओ ए कितना है? 1 यूनिट है। पहली बात की थी हमने 1 यूनिट है, तो ओ ए कितना हुआ? ए बी अपॉन 1। क्लियर है? तो इसका मतलब साइन थीटा कौन हो गया? हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट है किसी को इसमें? साइन थीटा में कोई डाउट है? मतलब ए बी वैल्यू क्या है? साइन थीटा है, हाँ या ना? सही है ना? दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अच्छा व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होगा फिर? ओ बी होगा, हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ बी, डायरेक्टली बोल दूं, क्योंकि अपॉन ए बी आएंगे, ए बी 1 है, तो कॉस थीटा कितना हुआ? ओ बी हो गया। अब ध्यान से समझो इस बात को, ए बी किस पे डिपेंड है? वाई पे डिपेंड है, हाँ या ना? ए बी वाई पे डिपेंड है। यहाँ पे जितना वाई रहेगा उतना ही ए बी रहेगा। ए बी की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है इस पॉइंट पे? ए बी की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? ए बी दिख रहा है तुमको? ए बी
ए बी को इधर लेके आओ, ये ए बी लेके आओ, ए बी को और इधर लेके आओ, ए बी को इस पॉइंट पे ले गए तो कितना हो जाएगा ए बी 0, है ना। अब ए बी को इधर लेके जाओ, इधर बढ़ गया ए बी, ज्यादा से कितना बढ़ सकता है वो 1। तो तुमको एक बात समझ आई क्या, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी शुरू हुआ इतने पे, हम कम से कम 0 ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 ले जा सकते हैं इस क्वाड्रेंट के लिए। तो ए बी किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे लिए, किस पे डिपेंड कर रहा है ए बी, y पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं ए बी इज इक्वल टू वाई, सही है, हाँ या ना, समझा। ओ बी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ओ बी कम से कम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है ना। तो ओ बी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं ये एक्स ये वाई, एक्स से आने मेरे लिए कौन cos थीटा, वाई आने मेरे लिए कौन, सही है, आया ना। देख लो एक बार समझ में आया मैंने क्या समझाया, क्या तुमको समझ में आया मैंने क्या समझाया। देखो मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, क्लियर है। हमारी सारी क्लासेस में कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग है, ठीक है, बस अच्छे से डिलीवर हो, थोड़ा सा क्लास के एक्सपीरियंस थोड़ा और एनहांस करेंगे आप। क्लियर है यहाँ तक की, समझा क्या लॉजिक क्या बोला मैंने। तो ए बी डिपेंड कर रहा है वाई पे, यानी हमारे साइन थीटा पे, मतलब वाई क्या बन गया साइन थीटा, और एक्स बन गया मेरे लिए कॉस थीटा, इक्वल्स टू हो गए दोनों के दोनों। अब देखो, अब बहुत सिंपल है, इस पॉइंट पे एक्स कौन है, कॉस है, तो ये पहला कौन है कॉस है, और दूसरा कौन है वाई है, दैट इज साइन है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, 0 के लिए साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, और 0 के लिए कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है। तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में सीखा, सीखा मैंने कहा का तर्क कहां पे लगाया, हमने 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा, हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा कि साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा 0 30 45 60 90, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब एंगल 0 का था तो साइन 0 था और कॉस 1 था, क्यों था, क्यों था, यहां पे बताया, बताया यहाँ पे यूनिट यूनिट सर्कल से लेके बताया कि देखो cos ये x को रिलेट करता है, x 1 है और y 0 है, तो इस पोजीशन पे जब एंगल 0 होगा तो ये होगा। अच्छा जब ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 तक चले आएगा, 90 तक चलेगा एंगल, तो अब बताओ cos कितना होगा, कितना होगा cos, और साइन, सही है ना, cos 0 और साइन, देखो ना यहाँ पे हमने वही बोला 90 के लिए साइन 1 और cos, ये बाकी की वैल्यू कहाँ गई, बाकी की वैल्यू आपको मिलेंगी इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको दो चीजें समझने वाली है, ठीक है, कौन सी दो चीजें, मैं फिर से थोड़ा आगे जाता हूँ फिर से पीछे आऊंगा, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ध्यान से देखना इस चीज को, एक होता है डोमेन और एक होता है, बोलो बोलो, रेंज, कोडोमेन, कोडोमेन को थोड़ी देर भूल जाओ, रेंज को याद रखो, कोडोमेन पे मैं आऊंगा बाद में आऊंगा, अभी आप सिर्फ रेंज को याद रखो। क्या होता है रेंज और क्या होता है कोडोमेन, वो सिंपल है, आपके घर पे मिक्सर है, यू नो मिक्सर, नो मिक्सर ऐसा दिखता है मिक्सर, ऐसा इसमें रेगुलेटर होता है,
अब आपको खाना है खाना और आपको बनाना है ठेसा, यू नो ठेसा, हरी चटनी हरी मिर्ची का ठेसा बनता है, ठेसा खट एकदम झंझनीट ठेसा। तो आप क्या करते हो, इसके पॉट में हरी मिरची डालते हो, आई अजून टाक, आई तिखटवाली टाक, ती छोटी लोंगीवाली तिखट लागलं पाहिजे बाबाले, 2-3 अजून, तो इसमें तुम डालते हो मिर्ची, है ना। अब तुम्हाऱ्या मम्मी को आता तरस, नाही व जास्त तिखट होऊन जाणार रे, बाबाला चव लय खराब येणार रे, एक काम करतो आपण सांबार पण टाकून देतो थोडासा आणि एखादा टमाटर, त्याचा ठेचा थोडासा लाईट झाला पाहिजे ना, तर एखादा टमाटर सांबार है ना, तर टमाटर पण आलं आणि सांबार पण आलं, समजून घ्या तुम्ही माझी भावना आहे ना, आणि लावतो याच्यावर झाकण आणि करतो सुरू, गर्रर्र, गर्रर्र. आता हे झाकण उघडतो, भूक लग गई इसको. ठेसा रेडी. तुम्हाला छोकायचं, ते काय म्हणतो आपण त्याला, छोकना होगा तो छोक सकते हो उसको, तड़का तेल में थोड़ा सा फ्राई करना हो तो फ्राई कर सकते हो, अभी ये कच्चा भी अच्छा लगता है, दर्श मुंह में पानी आ रहा है. तो देखो, तो इसमें क्या हुआ, ये जो डोमेन है मतलब क्या, ये जो हरी मिर्ची थी है ना, मिर्ची थी, सांभार था, ठीक है, उसके बाद में टमाटर था, टोमेटो, ये क्या हुआ मेरे लिए, डोमेन हुआ, डोमेन जो हम डालते हैं अंदर, जो हमारा इनपुट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, इनपुट को, किसको, इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट निकल के आता है ठेसा, झंझनित ठेसा, ठेसा, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट यानी कौन, रेंज, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डोमेन और रेंज, इनपुट को डोमेन, आउटपुट को रेंज। अब तुम मुझे बताओ मेरा इनपुट कौन था, आउटपुट कौन था, क्या ये एंगल्स मेरे इनपुट थे, यही तो रखे ना मैंने, जब थीटा के जगह पे 0 रखा, जब थीटा की जगह पे 30 रखा, जब 0 की जगह पे 45 रखा, जब थीटा की जगह पे 60 रखा, जब थीटा की जगह पे 90 रखा, तो मेरे डोमेन क्या हो गए, एंगल्स, एंगल्स आर माय डोमेन, जो मैंने वहां पे रखे, मुझे ठेसे में क्या मिला, मतलब आउटपुट में क्या मिला, रिजल्ट, रेंज, रेंज आउटपुट क्या मिला, 0 1, जब मैंने 30 रखा, साइन 30 बना, तो साइन 30 आया मेरे पास में, कितना आया, 1/2, तो ठेसा कौन हुआ मेरे लिए, 1/2, हरी मिर्ची कौन सी हुई मेरे लिए, 30, मिक्सर कौन हुआ मेरे लिए, साइन, साइन क्या हुआ मेरे लिए, मिक्सर हुआ, सही बात है ना। इस मिक्सर को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में फंक्शन, क्या बोलते हैं, चैप्टर है रिलेशन एंड, ठीक है, उसके बाद सीटी में क्वेश्चन, सीटी में आते हैं उसमें ज्यादा एक आता है, तो तुम्हारा वो भी हो जाएगा लग गया, मतलब थोड़ा बहुत है ना, तो एक क्वेश्चन आता है सीटी में, ठीक है, फंक्शंस, तो फंक्शंस किसको बोलेंगे हम, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है, क्लियर है यहां तक की, तो मेरा फंक्शन कौन सा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ए फंक्शन, कॉस ए फंक्शन, इनपुट आउटपुट डोमेन और रेंज समझ में आया तुमको, वापस टॉपिक के ऊपर आ जाओ, वापस टॉपिक पे आ गए हम। अब इस केस में मेरा इनपुट कौन हुआ, एंगल, एंगल कितने का था, 0 का, आउटपुट क्या मिला, 1 और 0, रेंज, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन थीटा ध्यान से देखना, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 90, जब थीटा ये 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है और 90 से छोटा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, तो जो डोमेन है, जो रेंज है, वो कहां से कहां तक जाएगा, यहां पे देखो ध्यान से, मैं यहां पे बना रहा हूं उस चार्ट को, यहां पे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, तो बहुत सिंपल है ना, साइन, ठीक है, यहां पे डोमेन और यहां पे रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा, ये जो डोमेन है मेरे लिए क्या है, थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे,
थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, मेरा रेंज निकल के आता है साइन का कितना, 0 से लेके 1 का क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डार्क 0 से स्टार्ट हुआ और डार्क 1 पे। समझा मेरी बात, मैंने क्या समझाया, तो समझा मैंने क्या समझाया यहाँ पे, मैंने समझाया ये ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं बोलेंगे इसको, पिक्टोरिकल बोलेंगे ना, पिक्चर फॉर्म। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आएंगे ना सीईटी के पेपर में, तो डोमेन खासकर देखना, डोमेन क्या है। ऑप्शन जो मतलब मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन डोमेन से ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। अभी डोमेन डोमेन समझ में आएगा तुमको, मैंने क्या समझा डोमेन। अभी इसी में मुझे बताओ, कॉस के लिए डोमेन तो वही था 0 to 90, रेंज क्या हो गया, याद रखना, भूल जाते हैं टाइम के साथ में, तो याद रखना। क्लियर है यहाँ तक की, क्लियर है। आगे मुझे तो पहले डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट खत्म करता हूँ, फिर इसमें अलाइड एंगल्स पे आता हूँ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट खत्म करता हूँ, फिर अलाइड एंगल्स के ऊपर आता हूँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास है, 5-10 मिनट और लेंगे, फिर बाकी का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। पहले हम डोमेन रेंज आज देख लेंगे, अलाइड एंगल्स कल देखेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम बैठ सकते हो क्या और थोड़ी देर, है ना। नहीं तो तुम एक बार खत्म करते हो डोमेन रेंज, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। अभी जो खत्म करते हो, देखो ध्यान दो। अभी यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या हुआ, ये चालू हुआ, देखो एंगल देखो, देखो ये थीटा है, ये थीटा 0 पे था, धीरे धीरे बढ़ा, 0, 30, 45, 60, 90, 15 भी हो सकता है बना, 15 ऑल्सो पॉसिबल। तो वो कैसे निकाला है बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान दो, ये यहाँ से बड़ा 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 90, अब 90 से भी थोड़ा आगे गया, 90, 100, 150, 170, 180 तक की। फिर दूसरा क्वाड्रेंट, अब दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा ये रेंज में आ गया, ठीक है। बट मैं फिलहाल कंसिडर कर रहा हूं इसी रेंज के लिए, इस रेंज की बात करता हूं, 90 से 180 तक की, 90 से 180 तक की। तो मुझे बताओ 90 से 180 तक की डोमेन क्या हुआ, क्या हुआ डोमेन, 90 से 180, 90 से 180 डोमेन क्या हुआ, 90 से 180 हुआ, ठीक है। डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया थीटा 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। तो साइन कितना आएगा यहाँ पे, देख के बताओ। साइन, साइन किस को डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। साइन क्या आएगा, 1 से 0। तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज में आएगा, क्यों 1 और 0 भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो 1 मतलब 1, नहीं नहीं उल्टा कर देगा मैंने, हाँ उल्टा कर दिया, ये उल्टा हो गया, ये ऐसा हो नहीं सकता ना, ये गलत है ना, ये भी गलत है ना। नहीं सही है ना, 1 से 0 जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ना, पर हम ऐसे लिख नहीं सकते ना इसको। वो तो 180, वो उसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं, उसके बाद में आऊंगा, अभी मत, अभी वो बंद करो, उसके बाद में आऊंगा मैं, इसके बाद में उस पर आने वाला हूँ, रुको, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको कैसे सुधारना है मैं तुमको बता रहा हूँ थोड़ी देर से, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखो, ठीक है। अभी कॉस, अभी कॉस में क्या होगा, थीटा, थीटा कॉस में बताओ, -1 से 0, ठीक है, 0 से -1, ठीक है, 0 से -1। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा 90 से लेके 180 हो गया कितना, 0 से -1। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ठीक है। हमने क्या कभी भी ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे नहीं लिखते, मतलब क्या, सुनो समझो मेरी बात, कभी नहीं क्या 4,5 और 5,4, तो ये सही है, ये गलत है। ग्रेटर नंबर हमेशा राइट साइड में आएंगे और स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में आएंगे। अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, हो गया गड़बड़, भले वो हम ऐसे काउंट कर रहे हैं उसको,
लेकिन जब उसका रेंज लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1 से 0 चलेगा क्या नहीं, क्योंकि छोटे नंबर कहाँ चाहिए लेफ्ट में ही चाहिए, तो ये हम इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और ये 0 से -1 उल्टा हो गया, -1 छोटा है तो ये फिर से डिलीट करेंगे। अब ये आ जाएगा 0 से 1, ये 0 से 1 और ये -1 से 0। हमेशा लिखते टाइम स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लिखेंगे, लार्जर वैल्यू राइट में लिखेंगे। समझा लॉजिक? लॉजिक क्या हुआ? भले भले यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हो ये 1 से 0 जा रहा है, करेक्ट, तो चलता ना। हाँ, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है एंगल के लिए वैल्यू इसके बीच में आने वाली है, कम से कम इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी, एग्जैक्टली मैच नहीं करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि cos 0 0 आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। cos 0 0 आने वाला है इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि cos में थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, कम से कम 0, ज्यादा 1। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि cos 0 0 आता है। लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक क्या हुआ? बट अभी दिक्कत क्या है मालूम है क्या? तो एक बात है, देखो मैंने यहां से लेके यहां तक की 0 से 90 लेके गया और यहां से लेके 90 से लेके 180 लेके गया। क्लियर? क्लियर? यहां तक मैं लेके गया। अब एक बात समझो, ये दो डोमेन बन चुके हैं अलग अलग साइकिल के, तो अलग अलग साइकिल के डोमेन बन चुके, ठीक है, बट ये दो डोमेन को हमें मर्ज करना है। वो जो है ना, अब इसमें मर्ज करना है। मर्ज करना है कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, जस्ट लुक, एक और ग्राफ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, x y, दिस इज 0, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, एक एप्लीकेशन में जाके टेस्ट मार्क्स में बताता हूँ तुमको। साइन का आ गया फंक्शन, साइन एक्स, नाउ सी, ये ग्राफ देखो साइन का है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट चलेगा, मतलब एंगल्स, एंगल्स हम काउंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, डोमेन हम काउंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और रेंज हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। रेंज हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। इस पे क्या आ रहा है? इस पे क्या आ रहा है? रेंज। और इस पे क्या आ रहा है? डोमेन। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? डोमेन। लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वो वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब एक साइकिल के बाद में वो साइकिल फिर से घूम रही है। मतलब कहां से कहां तक की? जस्ट लुक हियर केयरफुली, यहां से, इंटरवल दिखा तुमको? ये एक इंटरवल है, ये क्या है? सर आपने इंटरवल ऐसा क्यों लिया? आपने 0 से क्यों नहीं लिया आगे? अगर मैं तुम्हारा बोल के 0 से इंटरवल आगे ले लेता हूं तो दिक्कत क्या होगी मालूम है क्या? क्या दिक्कत होगी बताओ? देखो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू थी ना, वही वैल्यू यहाँ पे फिर से रिपीट हो गई, वैल्यू गेट्स रिपीटेड, वैल्यू क्या हो गई? रिपीट हो गई। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सुन के उसको चेंज ना करते हुए इसी पे रखूं, क्या होगा भाई? इसको इसका देता एक बार। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये x वाला, ये सॉरी इधर वाला, इधर वाला, अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक की कोई वैल्यू रिपीट हुई है क्या? इसको थोड़ा और उधर लेके जाता हूँ,
यहाँ पे लिखे तो इसको थोड़ा इधर लिखे तो इधर लिखे। ग्राफ गलत आया क्या वाला? एक मिनट, ये इसने गलत लिया ग्राफ, एक सेकंड ना, ग्राफ गलत लिया इसने, एक सेकंड। ये ग्राफ में वो 1 पे टच होना चाहिए था। एक्स लिया इसलिए ऐसे किया उसने, एक सेकंड। साइन थीटा कहा गया, उसने एक्स की वैल्यू कंसिडर कर ली इसलिए वो नहीं आया प्रॉपर। मुझे सिर्फ साइन का ग्राफ चाहिए। ये देखो, ये बरोबर एंगल इस पे टच हुआ, देखो। मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो टच होता है ना, ये देखो ये वाला, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे टच किया, 1 पे टच किया क्या? नहीं। मेरा क्या मीनिंग है, इसने 1 पे टच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पे देखो π/2 90 बरोबर इधर टच किया, दिखाई दिया ये वाला? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इस 1 पे टच किया प्रॉपरली, यहाँ पे टच किया, ग्राफ में टच नहीं किया, मतलब वो एंगल चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। पर ऐसा चलता नहीं है। तो जनरली क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे टच करे, यहाँ से लेके यहाँ पे। तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, मैं अब समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, अभी मैं समझा रहा हूँ तुमको, समझो थोड़ा सा। ये देखो, ये और ये यहाँ तक तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, -1 से स्टार्ट हुआ है, ये -1 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ी, 0 पे टच करी, 0 से बढ़ी धीरे धीरे 1 पे आ गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर से साइकिल रिपीट हो गई, अब 1 से वैल्यू गिरी, क्या ये वैल्यू फिर से पहले आई थी? हाँ यहाँ पे आई थी, है ना। ये वैल्यू सेम होंगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू होंगी यहाँ पे सेम होंगी, वैल्यू गेट्स रिपीटेड। रेंज रिपीट हो रहा है, डोमेन बदल रहा है। एक्स एक्सिस पे देखो, आगे जाओगे डोमेन बदल जाएगा, इधर जाओगे डोमेन बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा, एक्स बदल जाएगा, लेकिन वाई बदलेगा क्या? नहीं, वाई दो वैल्यू के बीच में फंस गया, वाई 1 से लेके वाई फंस गया है, ठीक है। लेकिन रेंज फंस गया है, लेकिन डोमेन फंस रहा है क्या? नहीं। एंगल फंस रहा है क्या? नहीं। एंगल कितना भी ले सकते, ठीक है, एंगल कितना भी ले सकते हो। तो इसका फाइनल क्या आउटपुट निकल के आ रहा है हमारे पास में, कि ये जो इंटरवल है, ये दो इंटरवल हमारे लिए बहुत काम किया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, 0 से 180 देखा। तो 0 से 180 कहाँ पे हुआ? यहाँ पे 0, कहाँ पे 180, कहाँ के ये 180 दिखा, देखो ये 0, ये 90 डिग्री, ये। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बढ़ी 1 तक गया, 1 से गिरी वापस 0 पे पहुंचा, माइनस में गया है क्या इस डोमेन के लिए? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, 0 से लेके 1 तक की, तो x क्या हुआ, सॉरी x साइन क्या हुआ, 0 था कम, बड़ा बड़ा 1 तक गया, 1 से वापस कम हुआ, धीरे 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 0 पे आ गया, आया ना। तो साइन 0 से लेके 180 के बीच में पॉजिटिव था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं और थीटा को बोल देता हूं 0 से लेके, साइन की वैल्यू क्या थी, क्या थी यहाँ पे साइन की वैल्यू, 0 से लेके थीटा लेस देन इक्वल्स टू 180। तो साइन कितना था यहाँ पे बताओ, 0 से लेके
0 से 1 गया, 1 से वापस 0 पे आया। तो सर ये तो 0 से 1 गया, 1 से 0 आ गया, तो तुमने 0 से 0 लिखना चाहिए था। कम से कम ज्यादा लिखना। कम से कम कितना हुआ, ज्यादा कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कम से कम। समझा लॉजिक, समझा। अब कॉस्ट के लिए बताओ, तो कॉस्ट के लिए -1 तक गया, 1 से स्टार्ट हुआ, 0 तक गया, -1 तक गया, तो 3 वैल्यू उसने अटेम्प्ट की, एक 1 0 -1। कम से कम कौन सा है, ज्यादा तो कौन सा है, तो रेंज क्या बन गया, तो ये सेम चीज थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 180 बन गया -1 से आ गया। कौन से डोमेन के लिए, 0 से, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यूज बोलते हैं इसको, याद रखना, कौन सी वैल्यूज बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल डोमेन लिखता हूं, कहां से कहा होता है ये, 0 to 180 प्रिंसिपल डोमेन। इसके अंदर जो वैल्यूज निकल के आती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यूज। इसमें वैल्यू रिपीट होती है क्या, हाँ, इसमें वैल्यू रिपीट होती है। क्यों होती है रिपीट, क्योंकि देखो ना, 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे गई, वापस 0 पे आई, वैल्यू रिपीट हुई ना। 1 से स्टार्ट हुई, 0 पे गई, वापस -1 पे आ गई, वैल्यू तो मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हुई, कॉस्ट में रिपीट नहीं हुई। क्योंकि कॉस्ट का ग्राफ कैसे बन रहा है, देखो कॉस्ट का ग्राफ, कॉस्ट, नेट गया, 100 Mbps की स्पीड है भाई, एक तो है। चलो कॉस्ट का ग्राफ 0 से 180, 0 1 पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे नीचे वैल्यू 0 पे टच किया और धीरे धीरे -1 पे चले गया। अब मुझे तो यहां से यहां तक कोई वैल्यू रिपीट हुई क्या, पर इसके बाद में वैल्यू क्या हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, तो साइन में वैल्यू रिपीट हो रही है, कॉस वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। कौन से डोमेन में, प्रिंसिपल डोमेन में। विच इज द प्रिंसिपल डोमेन, 0 से 180। रेंज क्या हो रहा है साइन का, 0 से 1। रेंज क्या हो रहा है कॉस का, -1 से 1। मैंने आपको 180 तक की वैल्यू बता दी, आपने 90 तक सीखी थी 10th स्टैंडर्ड में, मैंने 180 की वैल्यू बता दी आपको कितनी है। तो अगर किसने पूछा आपसे कि मुझे बताओ कि साइन 180 की वैल्यू बताओ, व्हाट इज साइन 180, साइन 180 0, साइन 180 कितना है, कॉस 180 कितना है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, एक काम करो भाई साहब, एक काम करो भाई साहब, ये 30 है और ये 150 है, कितना 150 कितना है, कितना है, तो साइन 150 की वैल्यू बताओ मुझे। इस क्वाड्रेंट में x कैसा रहेगा और y कैसा रहेगा, सोच के बोलना। देखो फ्रेश पेज लेता हूं मैं, देखो फिर से देखो, साइन मैंने सिखाया नहीं लेकिन तुम समझ जाओगे, मैं सिखाया नहीं लेकिन तुम समझ जाओगे। साइन 150
150 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 150 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x कॉमा y, x माइनस और y प्लस है ना। y स्टैंड्स फॉर साइन, x स्टैंड्स फॉर कॉस। क्लियर है? क्लियर है? अब 180 में से 150 को माइनस करो, कितना रह गया? साइन 30 कितना होता है? साइन किस पे लाई करता है? y पे। पॉजिटिव है मतलब साइन 150 कितना आ गया? 1/2 पॉजिटिव। कॉस 150 कितना हुआ? कॉस 180 माइनस 150 which is cos 30 which is √3 by कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। कॉस किस पे डिपेंड करता है? x पे। नेगेटिव है मतलब आंसर क्या आएगा cos 150 का? कैसे हुआ थोड़ा सा? हाँ सर, एक ही बात नहीं समझी अब तक तो सब समझ में आ रहा। एक बात समझिए, ये माइनस क्यों किया आपने? क्या तरह तुमको माइनस करने की उधर जाके? वो कुत्ता नहीं समझा, बाकी सब समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। बाकी सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन वो माइनस क्यों किया वो नहीं समझा। गुड क्वेश्चन। मैंने माइनस इसलिए किया बेटा क्योंकि एक बात है ना, इस क्वाड्रेंट में थीटा होता है, इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है पूरा, यानी 180 यानी पाई, 180 यानी पाई। अब से हम 180 नहीं बोलेंगे, अब से हम क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे। पाई क्यों बोलेंगे मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे? 180 को क्या बोलेंगे? हम पाई बोलेंगे। और ये इस क्वाड्रेंट में हमेशा पाई माइनस थीटा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? सर लेकिन कॉस में तो रिपीट नहीं होती। कॉस में रिपीट नहीं होती है, लेकिन साइन चेंज हो जाती है ना। साइन चेंज होती है, साइन की तो साइन भी चेंज नहीं होती है। साइन तो इधर भी पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है। देखो ना, ये साइन है ना, ये वाला इधर भी पॉजिटिव है, फिर साइन की साइन क्या चेंज होंगी? और कॉस की साइन कहाँ चेंज हो रही है? इधर हो रही है क्या? इधर हो रही है क्या? इधर हो रही है क्या? इधर हो रही है? हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। इधर हो रही है क्या? मतलब साइन, कॉस की साइन दो जगह चेंज नहीं होंगी, पहले और दूसरे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? हमेशा वैल्यू 1 और -1 के बीच में खेलेंगी बरा। कभी साइन चेंज होंगी, कभी साइन चेंज। भाई कौन बताएगा साइन चेंज होंगी या नहीं होंगी? क्वाड्रेंट बताएंगे। कौन बताएगा? क्वाड्रेंट बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक की? क्लियर है? तो फिर पाई माइनस थीटा यहाँ पे लेने का है। क्यों लेने का है पाई माइनस थीटा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, इस केस में पाई माइनस थीटा क्यों लेने का, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। समझ जा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, पाई माइनस थीटा क्यों लेने का है। देखो ये है हमारा एंगल, ठीक है। अब हमने इसको आगे किया और यहां से एंगल को काउंट किया, ठीक है। अब ये एंगल मुझे लेने का है, ये मुझे पता ही नहीं कितना है, पर मुझे इतना पता है कि ये जो है ना, देखो अगर ये थीटा है और ये पूरा पाई है, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? फिर वाइस वर्सा, या फिर वाइस वर्सा। अगर ये थीटा बोलूं, ये पाई बोलूं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। समझा लॉजिक? समझा लॉजिक? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक तो इसको ऐसा बोलो, या फिर इसको थीटा बोलो, इसको हमने एंगल कौन सा लिया? ये वाला एंगल लिया ना। यहाँ पे फिर से आता हूँ, अब तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। स्माइली यहाँ पे बना दो। देखो जस्ट लुक हियर, ये एक यूनिट सर्कल है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाला मुझे ढूंढना है, ये वाली वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो मैं करूंगा यहाँ से थीटा काउंट करूंगा, ये थीटा 90 के ऊपर चले गया, करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 150 होगी। बट मुझे इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। मैं क्या करूंगा, इधर एक ट्रायंगल बना लूंगा, ये वाला अल्फा निकालूंगा। अल्फा यानी कौन हो गया मेरे लिए? अल्फा यानी
पाई माइनस विच इज 180 माइनस 150 विच इज ये हो गया मेरे लिए, समझा? तो 150 की वैल्यू बोलो या फिर 30 की वैल्यू बोलो, सिर्फ कोऑर्डिनेट की वजह से साइन चेंज होंगी, बाकी लगभग सेम है। क्लियर? समझा लॉजिक? कोई डाउट है? क्लियर है सबको? 120 की वैल्यू क्या आएंगी बताओ? साइन 120। कैसे किया? साइन 180 माइनस 120 विच इज साइन 60। मैंने सिखाया तुमको साइन 60 निकालना, मैं तुम बताई साइन 60 वैल्यू बताई, मैंने पहले बताई थी 10th स्टैंडर्ड में। मैं तुमको साइन 120 वैल्यू बताई क्या? और तुम कैलकुलेट कर गए, तुमको पता चल गया साइन 180 कैसे निकालना है, 120 कैसे निकालना है। साइन 60 कितना है? साइन 60 √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉस 180 बोलो, cos 180 माइनस 120 विच इज cos 60 विच इज 1/2। पर क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है, तो साइन, तो आंसर क्या आएगा? अंडरस्टैंड? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? सारी चीज समझ में आई क्या? आज के लिए हम ये भी पॉज कर सकते हैं क्या? कल हम अलाइड एंगल देखेंगे और लगभग 50 एक फार्मूले, 50 नहीं है, ऑलमोस्ट क्या 49 के आसपास, तो फार्मूला लिख के दूंगा, ठीक? आप पाँच बजे आना, ठीक है? क्लियर है? तुमको अलग टाइम, अभी यहाँ पे पॉज कर दो, क्लियर है? इसमें से लिखना है वो लिख लो फटाफट।